हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। ठीक है, ये लेक्चर बने और पॉपुलेशन के हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि मतलब पॉपुलेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है पॉपुलेशन की स्टडी करना। इस पूरे के पूरे चैप्टर में पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। तो पहले पॉपुलेशन की स्टडी करने से पहले समझ तो लें क्यों पॉपुलेशन की स्टडी करना जरूरी है। इंट्रोडक्शन देखेंगे। अच्छा, एक जानकारी और मैं दे देता हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कम्प्लीटली अपलोड हो चुके हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे चैप्टर मैंने सीक्वेंस से मतलब वहाँ पर अरेंज कर रखे हैं, तो वहाँ से आप उनको जरूर देखें। ठीक है, तो पॉपुलेशन को शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखेंगे। द पीपल आर द इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखो बेटा, किसी भी देश की इकोनॉमी को, किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पीपल, वहाँ पर रहने वाले लोग। अब आप कहोगे सर लोग कैसे इकोनॉमी को डेवलप करते हैं? भाई सिंपल सी बात है, लोग इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेंगे? आपको पता है इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, टर्सरी जिसमें सर्विसेज आती हैं। तो इन सब में कौन जुड़ रहा है? अल्टीमेटली कौन जुड़ रहा है इन सब में? इन सब में लोग जुड़ रहे हैं। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनमें जुड़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा देश की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अब सोचो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर किसी देश की पॉपुलेशन कैसी होगी, किसी भी देश की पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी, वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, वहाँ के लोग स्किल्ड होंगे, उनके पास स्किल्स हैं और वहाँ के लोग हेल्दी होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब एजुकेटेड होंगे तो डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आरएएस बनेंगे। ठीक है, और मतलब अलग अलग जगह पर जाकर नई नई जॉब्स स्टार्ट करेंगे। जब लोगों को जॉब मिलेगी, जब लोग जॉब करेंगे तो जॉब से क्या होगा? उनकी इनकम आएगी। इनकम आने से देश की इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, देश को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, घर में पैसा आएगा तो घर में जो पैसा जो है वो बाकी बच्चों की जो हेल्थ है और एजुकेशन है उस पर खर्च होगा। मतलब पैसा आने से क्या है? एकदम डेवलपमेंट आता है। और पैसा लाने के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लोगों का काम करना, और लोगों को उस हद तक पहुंचाने के लिए लोगों पर हमें इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। तो लोग जो होते हैं किसी भी एरिया के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस एरिया की इकोनॉमी को और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेस एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। देखो बेटा कितनी प्यारी प्यारी बात कह रखी है। पहली बात तो लोग रिसोर्सेज को बनाते हैं और रिसोर्सेज को यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब मैं शायद बता चुका हूँ आपको पहले, नहीं तो कोई बात नहीं। रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी नीड्स को फुलफिल करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, आप चाहो तो लिख लेना। एनीथिंग विच सेटिस्फाइज, एनीथिंग विच सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड्स, एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स कॉल्ड रिसोर्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हो तो आप मोबाइल अपना जो चला रहे हो या लैपटॉप में जहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, तो मोबाइल या आपका लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी क्या है? रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि आपकी ज़रूरत क्या है? आपको पढ़ना है तो आप पढ़ पा रहे हो। दूसरी चीज़, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज आपके जो लकी सर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी आपकी नीड्स फुलफिल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? मैं भी काम आ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं भी अपने आप में क्या हो गया? ये भी लकी सर जो है ये भी क्या हो जाएंगे? रिसोर्स हो जाएंगे। मगर इंसानों को हम लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी में। किस में लेते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। तो ध्यान रखना, लोग जो होते हैं वो अपने आप में भी क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं। बताओ, लोग काम नहीं आते? डॉक्टर बन जाते हैं तो डॉक्टर और रिसोर्स की तरह काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको बीमारी है तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, नए नए जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं कंपनियों में, तो ये कौन लाते हैं? इंजीनियर्स हेल्प करते हैं सब चीज़ों में। ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ये अपने आप में सब क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। बिना पढ़े लोग भी रिसोर्सेज हैं। कैसे? मान लो आपको वर्क करवाना है, मतलब लेबर का काम करवाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? लोग चाहिए। ठीक है, तो वो भी क्या है? रिसोर्स है। तो हम अपने आप में रिसोर्स हैं और हर किसी की क्वालिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। जिसकी जितनी अच्छी क्वालिटी उतने ज़्यादा वो पैसा कमाता है। तो लोग रिसोर्स बनाते भी हैं और रिसोर्सेज को यूज करते भी हैं। और कुछ रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल है, नेचर में अवेलेबल हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे
एयर अपने आप में रिसोर्स है, बताओ, ज़रूरत पड़ती है। पानी अपने आप में रिसोर्स है, वाटर अपने आप में रिसोर्स है, सनलाइट अपने आप में रिसोर्स है। सब ये क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। प्लांट्स जितने भी आते हैं सब क्या हैं, ये रिसोर्स हैं। एनिमल्स जो हैं ये भी रिसोर्सेस हैं, तो इनको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज, ध्यान देना, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में अवेलेबल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए वो उनको कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब जैसे मोबाइल हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, बाइक हो गई, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोल वाज ए पीस ऑफ रॉक अंटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट रिसोर्स। तो देखो, पहले जब हम कोल के बारे में जानते नहीं थे तो हम समझते थे कोल जो है एक रॉक का टुकड़ा है। जैसे ही हमने टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली, जैसे ही हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि इसको हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं माइनिंग करके, तो ये हमारे लिए कोल क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। क्यों, आज की डेट में आप देखो कोल से बिजली बनती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, जहाँ पर बिजली जो बनती है वो किससे बनती है, कोल से बनती है। कोल का यूज आपको पता है पहले स्टीम इंजन्स में होता था, स्टीम के जो इंजन्स होते थे वहाँ पे कोल का इंजन होता था। जो ब्रिक इंडस्ट्री होती है, ब्रिक्स इंडस्ट्री, ईंट जहाँ पर बनती है वहाँ पे कोल का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगहों पर कोल का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये पहले पीस ऑफ रॉक हुआ करता था जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे ही हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की तो ये चीज़ क्या बन गई, रिसोर्स बन गई। सिंपल सी बात है, जब किसी चीज़ का यूज आ जाए ना हमारे पास तो वो क्या बन जाएगा, रिसोर्स। Natural events like a flood or tsunami becomes a disaster only when they affect a crowded village or a town। अब देखो, हम किसी चीज़ को डिजास्टर या किसी चीज़ को सुनामी, डिजास्टर का मतलब है आपदा, प्राकृतिक आपदा है ना। नेचुरल डिजास्टर अगर लगा देते तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। फ्लड हो, सुनामी हो, ये चीज़ कब रिलेवेंट नहीं, इनको पढ़ना कब जरूरी है, जब ये किसी क्राउडेड विलेज को या क्राउडेड टाउन को अफेक्ट करें। अब सोचो समुद्र में बीच में कहीं सुनामी आ गई और उससे किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर कब होगी, जब वो ह्यूमन लाइफ को क्या करे, अफेक्ट करे। तो यहाँ पर भी सेंटर में कौन आ रहा है, ह्यूमन आ रहा है, पीपल आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पीपल हर जगह पर आ जाएंगे, सभी जगह पर पीपल ही पीपल आ जाएंगे। पॉपुलेशन इज द पाइवटल एलिमेंट इन सोशल स्टडी। जब आप सोशल स्टडीज पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पॉपुलेशन है भाई। आप हिस्ट्री पढ़ो तो वहाँ भी हिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे, लोगों के बारे में ही पढ़ेंगे। अकबर कौन था, लोग ही था। अकबर, बीरबल हैं, या जितनी भी डायनेस्टी हुई हैं, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, या अंग्रेजों का टाइम, भारतीयों का टाइम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो वहाँ पर सब में क्या चीज़ आ जाती है, पॉपुलेशन आ जाती है। किसके बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। कोई सी भी सब्जेक्ट ले लो, हर सब्जेक्ट में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लोगों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में लोग हो गए, सरकार हो गई, सरकार में भी कौन होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। सो इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर विच ऑल एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे ड्राइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। तो पॉपुलेशन को हम सेंटर में रखते हैं, पॉपुलेशन से ही सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और हर चीज़ का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। रिसोर्सेस, कैलेमिटीज, डिजास्टर्स आर मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग। तो ये जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, कैलेमिटी और डिजास्टर मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये मीनिंगफुल कब होंगी, जब इनको हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ह्यूमन बींग्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अगर ह्यूमन बींग किसी रिसोर्स का यूज कर रहा है तो वो रिसोर्स काम का है, नहीं कर रहा है तो बेकाम का है। कैलेमिटी अगर ह्यूमन, कैलेमिटी और नेचुरल डिजास्टर, ये जो आपदाएं अगर ह्यूमन बींग्स को प्रभावित कर रही हैं तो इनको पढ़ना जरूरी है, नहीं कर रही तो नहीं पढ़ना हमें। Their numbers, distribution, growth, characteristics और qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspect of the environment। अब देखो, अगर हमें environment के सभी घटनाओं को समझना है, environment में क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ों को समझना है, ह्यूमन लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनको समझना है, तो इसके लिए ज़रूरी है हमें पॉपुलेशन का पता चले, कितनी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, भारत की अपनी पॉपुलेशन कितनी है बेटा, सेंसस 2011 के अनुसार कितनी पॉपुलेशन है हमारी, 121 करोड़ पॉपुलेशन है। अब 2021 की सेंसस आएगी तो हमारी पॉपुलेशन 135 प्लस निकलेगी, आप देख लेना, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ पढ़नी, किसी भी चीज़ को समझना है तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन का पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी पॉपुलेशन है। ग्रोथ, पिछले 10 सालों में कितनी तेज गति से ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़, पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना जरूरी है, मतलब मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है, रूरल एरियाज में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, अर्बन एरियाज में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, ठीक है। और आप देखो माइग्रेशन का मतलब स्टेटस जानो। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें आसपास की चीज़ों को समझना है। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। अब देखो, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रोड्यूस भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो कंज्यूम भी करते हैं। मतलब हम चीज़ों को बनाते भी हैं, हम चीज़ों को कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है।
किस चीज़ को हम मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बहुत सारी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अर्थ से हमें मान लो कॉटन मिल गया, कॉटन का यूज करके हमने क्या बना दिया, क्लॉथ्स बना दिए। अब क्लॉथ को यूज कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहा है। अब मान लो दूसरा एक और एग्जांपल दूँ, मान लो हमने अर्थ के रिसोर्सेज का यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन का यूज किया, क्या बना दी, शुगर बना दी, चीनी बना दी, उसको कंज्यूम भी कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो हम अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करके चीज़ों को प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है, क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द कंट्री, हमारे देश में कितने लोग हैं। वेयर डू दे लिव, कहाँ कहाँ पर वो लोग रहते हैं, गाँव में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये भी जानेंगे हम। हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, क्यों लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये भी हम समझेंगे। व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन की क्या क्या फीचर है, ये सारी चीज़ समझना हमारा अधिकार है और इसीलिए हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ हम समझने वाले हैं। और इन सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है कि कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्यों संख्या बढ़ रही है, क्या क्या पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनका एकमात्र सोर्स है वो है सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश की अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो एकमात्र सोर्स है वो है हमारी सेंसस ऑफ इंडिया। हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट की जाती है। कितने साल में कंडक्ट की जाती है, हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। अब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्यों पढ़ना जरूरी है, सारी चीज़ हमने कवर कर ली। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।